हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वोकैब करेंगे और ये अपना वोकैब का सेकंड सेशन है। ये सभी वोकैब मैं आपको ट्रिक और एनिमेशंस की हेल्प से करवाऊंगा। ये सभी वोकैब आपके उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें इंग्लिश का पोर्शन आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो, और सपोर्ट करते रहें फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है अपना आज का अबोर्ड। अबोर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, अबोर्ड का मतलब होता है ए प्लेस वेयर समवन लिव्स, मतलब किसी का घर या निवास भी हम उसको बोल सकते हैं। अब अबोर्ड को कैसे याद करेंगे? अबोर्ड, देखिए पिक्चर के अंदर कितना बड़ा घर बनाया हुआ है, आपको दिख गया कितना बड़ा घर बनाया हुआ है। तो अब यही ट्रिक है इसकी। अब ओड, अब ओड, अब और ओड। ओड का मतलब होता है इतना बड़ा, तो अब ओड घर बनाना है, अब और इतना बड़ा घर बनाना है हमें, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश वैसे आसान वर्ड है, आपको आता भी होगा। टू पुट एन एंड टू, मतलब किसी का उन्मूलन करना, जड़ से ख़त्म करना किसी को, ये एबोलिश होता है। तो एबोलिश को कैसे याद करेंगे? देखिए, एबोलिश अब ऑल फिनिश, अब ऑल इज़ फिनिश, सब कुछ अब ख़त्म हो गया। देखिए, आप देख भी रहे होंगे, ये इस लड़के ने इसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड या अनप्लीजेंट, घृणित, कोई ख़राब चीज़। तो अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक आम आदमी है, इसका नाम है ओम। ओम, तो ये सी फूड है, इसके पास मछली है। तो अब ये क्या है कि ये सड़ी हुई मछली है। तो अब ओम इसको खाने के लिए क्या है? अनेबल है। अब इसको ओम नहीं खा सकता, इसके लिए अनेबल है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या है? बहुत गंदी है, तो इसके लिए ये ओम इसको नहीं खा सकता। तो अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एबोमिनेबल को। अब नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है नेटिव, आदिवासी। देखिए, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, आदिवासी। अब इसको कैसे याद रखेंगे एबोरिजिनल को? तो अब और ओरिजन, इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लीजिए, अब और ओरिजन। अब भी जो ओरिजन से जुड़े हुए हैं, मतलब जो इंसान का जो ओरिजिन हुआ था, तो वो एक आदिवासी ही था, शुरुआत में आदिवासियों की तरह ही रहता था। तो ये लोग अब भी ओरिजिन से ही जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो अब भी ओरिजिन से जुड़े हुए हैं तो एबोरिजिनल हो गए, तो उनको बोलते हैं आदिवासी। अब नेक्स्ट वर्ड है एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस या निष्फल, जिसका कोई रिजल्ट ना निकलता हो, एबोर्टिव होता है। अब एबोर्शन, एबोर्शन एक फ्रूटलेस प्रोसेस है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एबोर्शन क्या है? एक फ्रूटलेस प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होता है? सब्सटेंस, ए सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, एक ऐसा सामान जो घिसने के काम आता है, उसको बोलते हैं एब्रेसिव। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? देखिए, एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा ये ब्रश। ब्रश क्या काम आता है? ब्रश घिसने के काम आता है, और इस वर्ड के अंदर ब्रश दिया भी हुआ है, तो ब्रश क्या काम आता है? घिसने के काम आता है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, संक्षिप्त करना या छोटा करना। देखिए, अब इसको कैसे याद करेंगे? एब्रिज के अंदर आपको ब्रिज दिख रहा होगा, तो ब्रिज क्या होता है? जैसे ये नदी है नीचे और इसके ऊपर ये पुल बनाया हुआ है, तो ब्रिज क्या करता है? रास्ते को छोटा कर देता है, रास्ते को छोटा और आसान भी कर देता है। जब ये ब्रिज नहीं था तो ये लोग क्या करते थे? नदी को पार करते थे मुश्किल से, नाव से या कैसे भी। अब ब्रिज बन गया है तो ये इसके ऊपर से आसानी से इसको पार कर लेते हैं। तो ब्रिज क्या करता है? रास्ते को छोटा कर देता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब ब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन, छोटा करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है एबोलिश सम कस्टम, किसी परंपरा को ख़त्म करना, किसी परंपरा को ख़त्म करना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए,
ए ब्रो गेट। अब इसको दो वर्ड्स में तोड़ लिया। ब्रो क्या होता है? भाई, और गेट का मतलब घर का गेट। तो अब ये क्या कर रहा है, देखिए पिक्चर के अंदर इसने इसको बाहर निकाल दिया लात मार के। तो अब ये क्या है? ब्रो, भाई ने को गेट से बाहर निकालकर भाईचारे की परंपरा को ख़त्म कर दिया। मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया? वो भाईचारे की परंपरा को उसने ख़त्म कर दिया। तो एबोलिश सम कस्टम्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ब्रो और गेट से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है कटिंग ऑफ या चीरा लगाना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सीजर से, इसके अंदर सीजर आपको दिख भी रहा होगा, इसके अंदर वर्ड सीजर से सिमिलर सा वर्ड है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सीजर क्या काम आता है? सीजर कट करने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है ये आज का, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। तो एब्सकॉन्ड को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए एब्सकॉन्ड, ये कॉन्ड आपको बॉन्ड जैसा साउंड कर रहा है, सुनाई दे रहा होगा, कॉन्ड को बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड जो था, जो ये हॉलीवुड मूवीज़ में आता था जेम्स बॉन्ड, तो ये कभी पकड़ा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि ये भाग जाता था। ये भागने में बहुत तेज़ था और ये चकमा दे के भाग जाता था, इसलिए कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? एब्सकॉन्ड को जेम्स बॉन्ड से। और जेम्स बॉन्ड क्या करता है? भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता कभी भी। सो फ्रेंड्स, ये अपना लास्ट वर्ड था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि आपको पसंद आ रहा है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, अगर आप इन वर्ड्स की सभी की PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये PDF चाहिए। मैं आपको मंथली या 15 दिन की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।